नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री पंचतत्व पर। और आज हम आपको सूक्ष्म तरीके से बताएंगे मिट्टी के बर्तनों के बारे में। तो आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे मिट्टी के बर्तन के बारे में शेर सिंह जी से, जिनकी 27 पीढ़ियाँ इस कार्य को करने में लगी हुई हैं। और जो ऐसे जो प्रश्न होते हैं जो आपको उत्तर कहीं नहीं मिलते, आज हम उन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो सभी हमसे जुड़े रहें। और भी जो हम बहुत सारे प्रश्न कवर करेंगे, उसके अलावा भी अगर आपके कुछ प्रश्न बच जाते हैं तो आप हमको लिख सकते हो, जिससे कि हम दोबारा वीडियो बनाएं और उसको कवर करें। तो एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न आता है और मुझे लगता है हर लोगों को जानना चाहिए कि जब हम मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं तो मिट्टी को कितने फीट से निकालते हैं और कैसे निकालते हैं और उसमें कितनी मेहनत निकलती है। क्योंकि अधिकतर ज़मीन भारत में क्या डेड ज़मीन हो गई है, केमिकल इतना डाल दिया है कि वो ज़मीन बेकार हो गई है। तो लोगों को शक रहता है कि कहीं ये जो मिट्टी है वो केमिकल वाली ना हो। तो आज हम बताएंगे कि भाई क्या प्रोसेस होता है इसको मिट्टी को निकालने का और कितने फिट से निकालते हैं, और वो नेचुरल होती है केमिकल होती है, अगर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो शेर सिंह जी, हम सबसे आप अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये मिट्टी आप कैसे निकालते हैं और कितने फिट से निकालते हैं और इसमें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, और केमिकल मिट्टी और जो नेचुरल मिट्टी होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में। कृपया बताएं। देखिए सर, जो मिट्टी हम लेते हैं वो गवर्नमेंट ने हमें ऑथराइज़ की होती है। जी। झुंझुनू में भी काफ़ी जगह है, दिल्ली में भी थी, दिल्ली में अब ख़त्म हो गया है। हम किसी खेत या कहीं से मिट्टी नहीं लेते हैं, हम मिट्टी लेके आते हैं कि जहाँ पे हमें गवर्नमेंट ऑथराइज़ करती है। लेकिन गवर्नमेंट चिकनी मिट्टी ऑथराइज़ करती है हमें। वो कहाँ से करती है, जहाँ पे भी मिट्टी निकल जाती है तो गवर्नमेंट बताती है हमें कि मिट्टी आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। जहाँ पे काली मिट्टी होती है तो वो हमें बताते हैं। सन 84 में मेरे दादाजी को ये मिट्टी के टीले नजफगढ़ में भी निकले थे। तो उसके बाद बहुत जगह से, मतलब दिल्ली एनसीआर, उस टाइम पब्लिक नहीं थी इतनी, तो कहीं से भी ले लेते थे। तो उस टाइम वहाँ इतनी खेतियाँ नहीं होती थी जहाँ काली मिट्टी निकलती थी। और अब जब से जैसे दिल्ली भरती गई, पब्लिक आती रही, तो यहाँ पे क्या है, केमिकल डालने लगे खेतों में। लेकिन हम खेत की मिट्टी कभी भी नहीं लेते थे। गवर्नमेंट हमें ऑथराइज देती थी काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। तो हम ज़्यादातर झुंझुनू से मिट्टी मंगाते थे, राजस्थान से मंगाते थे, और भी काफ़ी जगह है। और दिल्ली में एक दो जगह से लिए हैं, वो सन 80 से पहले पहले ले लिया। उसके बाद हमारी जो मिट्टी आई है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, वो सारी मिट्टी बाहर से आई है। राजस्थान से आई है, झुंझुनू से जैसे, और आपका रामगढ़ है, वो भी मिट्टी के बारे में बहुत मशहूर है। और आपका क्या नाम है, यूपी में अलीगढ़ साइड से, वहाँ से भी मिट्टी आती है। तो जो मिट्टी में, जो खेत में जो केमिकल वगैरह डाल देते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें ऑथराइज, जैसे मिट्टी कहीं निकल जाती है तो गवर्नमेंट बताती है कि अभी कुम्हार बिरादरी के लिए ये मिट्टी ठीक है, उनको बोल दो, तो हम वहाँ वो मिट्टी वहाँ से लेते हैं। और अब आ जाते हैं मिट्टी के बर्तन किस तरह की। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप किस तरह की मिट्टी यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने मेरे को बोला कि किस तरह केमिकल वगैरह के तो नहीं है, किसी तरह के तो नहीं है। तो मैं कहा ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो मिट्टी हम बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं और मिट्टी मिलाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि हम किसी केमिकल डालते हैं। हम जो बिल्कुल नेचुरल मिट्टी ही यूज़ करते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। अब हम ये जानना चाहते हैं, आपने बता दिया कि भाई मिट्टी हम नेचुरली उपयोग करते हैं, गवर्नमेंट जो अलाउड करती है वही करते हैं, और 3-4 फीट से आप मिट्टी लेते हैं, जैसे आपने मुझे बताया था। 4-4.5 फुट तक मिट्टी ऊपर से नीचे ही निकालते हैं, ताकि 4 फीट 4.5 फीट नीचे से लेते हैं, तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि कोई केमिकल हो, और वो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है तो वहाँ पे केमिकल होते भी नहीं है। कहीं से मिट्टी नहीं ले सकते। जी जी, ऐसे कहीं से नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है पकाने का। मैंने बहुत सारे इसमें पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, बहुत सारी जगह इसको पढ़ा समझा। मैंने देखा कि कुछ लोग भारतवर्ष में मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, और जैसे कि राजस्थान में अगर कुल्हड़ में चाय पियो तो एक अमृत जैसा आनंद आता है, और मैं खुर्जा गया तो मुझे उसमें बदबू आई। तो फिर मैंने देखा कि कुछ लोग ना टायर का उपयोग कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ों का भी उपयोग कर रहे हैं पकाने में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो मिट्टी के बर्तन है वो कैसे पकाते हैं, वो प्राकृतिक पकाते हैं, और क्या क्या चीज़ें उपयोग करते हैं। बेसिकली क्या है, मिट्टी जो है हम बिल्कुल प्योर मिट्टी, काली और लाल, और इसमें थोड़ा सा कैल्शियम यानी कि जो चूना मिट्टी आती है वो मिलाते हैं। और उससे अब अगर मिट्टी के अंदर आप केमिकल्स वगैरह मिला दोगे, किसी गंदी मिट्टी मिला दोगे, तो उसमें मिट्टी में स्वाद नहीं आएगा। जैसे आपने अभी बताया कि हम और दिल्ली से बाहर कहीं जाते हैं और इधर उधर से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम नेचुरल बर्तन पकाते हैं।
और उसमें हम किसी भी तरह का टायर का उपयोग नहीं करते। बहुत से लोग हैं जैसे अपनी कुम्हार कॉलोनी नजब उसमें क्या नाम है, सॉरी, उत्तम नगर में कुम्हार कॉलोनी है, वो वहाँ बड़ी बदनाम है इस मामले में कि वो टायर भी जला देते हैं, ये सब कर देते हैं। तो एनजीटी कोर्ट ने उनको नोटिस भी दिए हुए हैं पोल्यूशन को लेके। लेकिन अब हम जब से दिल्ली से बाहर लेके हम अपने सेटअप को आए हैं, और पहले भी हम मतलब कि हम नेचुरली बर्तन पकाते हैं, उपलों से, कंडों से, लकड़ी से। ये हमारी भट्ठी है पीछे, और ऐसे ही आराम से ही मतलब कि इसी तरीके से हम नेचुरली पकाते हैं। और हम जिस भी तरह का उपयोग करते हैं ज़्यादातर लकड़ का और उपलों का उपयोग करते हैं जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस काम में परेशानी क्या क्या आती है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना था कि ये जो बिजनेस है गॉड गिफ्टेड है और इसमें कोई पक्का नहीं पता रहता कि कितने बर्तन अच्छे निकलेंगे, कितने सही नहीं निकलेंगे। तो इसके बारे में मुझे आप स्पष्टता से बताएं, क्या ये सच है, क्या है, और क्या क्या इसमें परेशानी आती है, क्या क्या सावधानी आती है और बरतनी पड़ती है, और क्या ये सच है कि अगर आप 100 बर्तन पकाएंगे तो उसमें से 40 टूटेंगे या 60 टूटेंगे? इसके बारे में थोड़ा स्पष्टता से मुझे बताएं। ये बात सच है सर कि हम जो काम करते हैं ना, अगर अपनी भट्टी के अंदर 100 बर्तन लगाते हैं तो उसमें से 60 ही निकलते हैं, क्योंकि हम डबल फायरिंग बर्तन पकाते हैं। डबल फायर करते हैं ताकि वो आग पे और आंच पे टिक सके, गैस पे टिक सके। ये सच्चाई है कि आप जो बात बोल रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप नुकसान हमारा बहुत होता है। इतना नुकसान होता है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को 100-150 की क्वांटिटी में लगाते हैं और वो 60 से 70 निकलती हैं, तो आप उसकी परसेंटेज लगा लो कि कितना नुकसान हो गया। और रह जाती है कि भाई अगर ये नुकसान नहीं हो तो इस काम को हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये तो एक ऐसी भट्टी के अंदर लग गया है, नेचुरल तरीके से पक रहा है। और हमारी पीढ़ियाँ मतलब ये लगा लो हमारी 28वीं 29वीं पीढ़ी है, 27वीं पीढ़ी में हूँ मैं तो, और भी हमारे परिवार के लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अपना गुजर बसर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह का कोई बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे पुराने क्लाइंटेज हैं, पुराने ही क्लाइंट हैं, और मिट्टी के बर्तन हम इतने टाइम से ही बना रहे हैं। नुकसान इतना हो जाता है, डबल फायर करते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो इसका टेस्टिंग मतलब कैसे करते हैं बर्तनों को, मतलब जैसे आप पकाते हैं उसके बाद टेस्टिंग कैसे करते हैं, और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ महंगे हैं तो ये क्यों महंगे बर्तन हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन अपनाना चाहते हैं लेकिन महंगे होने के कारण नहीं लेना चाहते। तो आप थोड़ा इस पर सूक्ष्मता से स्पष्टता से बताएँ कि ये अगर महंगे हैं तो क्यों महंगे हैं, क्या इसके पीछे कारण है, और इसकी आप टेस्टिंग कैसे करते हैं? देखो, महंगे का कारण ये है, वही बात आती है कि अगर हम इसमें 100 लगाते हैं तो 60 निकलते हैं। वो 40 बर्तनों की जो कॉस्ट है वो 100 में जुड़ जाती है, वो 60 में जुड़ जाती है। इस वजह से ये महंगा है। ठीक है। क्योंकि जब वो बर्तन हमने पकाया है, लगाया है, तो उस 40 की भी तो कॉस्ट हम लगाते हैं। डबल फायर करते हैं इसलिए वो टूट जाता है। और सुस्ता की बात ये करते हैं कि ये बर्तन किस तरीके से आपको टेस्ट करना है, कैसे क्या करना है। बर्तन में अच्छी खुशबू आती है अच्छी मिट्टी की। अगर आप केमिकल बर्तन लोगे तो उसमें कोई खुशबू नहीं आएगी। आप कुल्हड़ का जैसे एग्जांपल दे रहे थे मुझे कि बाहर कुल्हड़, आप हमारे यहाँ कुल्हड़ में चाय पी के देखें आप, और आप वो कुल्हड़ कहीं खुर्जा साइड से लेके आओ और कभी कहीं से लेके, वो केमिकल वगैरह मिला देते, तो इसलिए उसमें खुशबू नहीं होती है। यही एक कारण है। और महंगा होने का कारण यही है कि जब हम कोई भी चीज़ 100 की हम लगाते हैं और उसमें हम फिर वो उसमें बार्गेनिंग करते हैं लोग, लेकिन वो हमारी बैकग्राउंड को चेक नहीं करते इसमें कितनी मेहनत करते हैं। अब आप यहाँ आए हो इतनी दूर चल के हमारे पास, आपने भी देखा होगा किस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये पीछे आपके मिट्टी पड़ी हुई है, आपने सारी मिट्टियाँ टेस्ट की है, किस तरीके से की है वो आपको पता है। लीजिए सर। तो एक प्रश्न और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने भारत वर्ष में भ्रमण किया तो मैंने देखा है कि कुछ कुम्हार लोग ना एक लाल केमिकल उसमें डालते हैं। मैंने उसके बारे में पता किया कि वो टॉयलेट क्लीनर और टॉयलेट क्लीनिंग में उपयोग होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी बर्तन को लेने से पहले कि वो केमिकल का बर्तन है या वो प्योर है, वो उसके बारे में थोड़ा स्पष्टता से बताएं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो रेड वाला बर्तन होता है वो उसके बहुत ही मतलब डेंजरस परिणाम है, और कुछ लोग तो इस पर पेंट भी कर देते हैं जिससे लोगों को ब्लड कैंसर तक की शिकायत हुई है। तो हम जो जहरीले बर्तन हैं और एक अमृत बर्तन है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन तो अमृत है लेकिन उसको जहरीला बना दिया लोगों ने, तो लोग बाग कैसे आइडेंटिफाई करें हैं, और आप मुझे बताएं ताकि मैं बता पाऊँ और लोग बाग बहुत सुनेंगे तो भी आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो जहरीले बर्तनों में खाना खा रहे हैं या सच में जो मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं। एक ये हांडी देना ज़रा मुझे उठा के, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है। हम जो बर्तन बनाते हैं, अब बहुत से लोग हैं बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं। आप ये बर्तन देख रहे हो बिल्कुल
जैसी मिट्टी हमारे पास पड़ी हुई है उसी तरीके से ये मिट्टी है। जी जी। इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। आप लैब में टेस्ट करा लीजिए, किसी भी चीज़ में टेस्ट करा लीजिए, आपको बिल्कुल नेचुरल बर्तन मिलेगा ये। और जो रेड कर देते हैं, जैसे ये लाल मिट्टी है, इस पे लग गई है तो अलग ही दिख रही है, और इसी बर्तन के अंदर ये लाल मिट्टी भी मिक्स है। पकने के बाद ये नेचुरल लाल हो जाएगा। ठीक है। और जो लाल कर देते हैं वो एक रेड कलर का एक केमिकल होता है, उससे वो बर्तन लाल हो जाते हैं। वो खुर्जा में बहुत मिलता है, वो खुर्जा में बहुत सारे बर्तनों में मिलाते हैं, और क्रॉकरी वगैरह में हम नहीं मिलाते, क्योंकि हमारा उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले लोग हैं। हमारे को उस केमिकल से कोई मतलब ही नहीं है। हम मिट्टी इसमें से अगर हमें बर्तन लाल करना है ना, तो हम इस मिट्टी को ही घोल के बर्तन को लाल कर लेते हैं। केमिकल किसी तरह का हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये सच है कि आप पूछ रहे हो कि भाई किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, तो आइडेंटिफाई करने का एक यही तरीका है कि आप ज़्यादा रेड बर्तन की तरफ आकर्षित ना हो, ज़्यादा रेड बर्तन की तरफ। अगर ज़्यादा रेड बर्तन की तरफ, आजकल लोग क्या है, खूबसूरती देखते हैं, खूबसूरती में ना जाके नेचुरल बर्तन को पहचानने की कोशिश करें। अगर हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम उसको पूरा समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि नेचुरल बर्तन किस तरह का होता है। ये पकने के बाद हल्का हल्का लाल हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। आप इसको तोड़ के टेस्ट कर सकते हो, आप इसको किसी भी तरह से लैब में टेस्ट करा सकते हो। जी जी, ठीक है। आपने बताया कि लोग बाग आकर्षित ना हो। जैसे मैं जब फार्मिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, और फार्मिंग टू फिटनेस एक हमारा कोर्स चलता है, उसकी भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ अपने पेज श्री पंचतत्व पर। तो अक्सर देखने में आता है कि जो हाइब्रिड बीज होते हैं वो बड़े चमक दमक वाले होते हैं, लोग बाग चमक दमक के कारण उनको ख़रीद लेते हैं। जो हमारे देसी बीज होते हैं उनमें इतनी चमक नहीं होती। तो ये सेम मिट्टी के बर्तनों में है कि जो चमक दमक में फंसेगा तो सिंपल सी बात है वो केमिकल की तरफ जाएगा, और ये मिट्टी के बर्तन जहरीले बर्तन में खाना खाएगा तो उससे ब्लड कैंसर तरह की या कैंसर तक की भी समस्या हो सकती है। तो लोग बाग जागरूक होकर ही मिट्टी का बर्तन उपयोग करें। तो ठीक है, अभी हमारा ये फर्स्ट पार्ट 1 था। अभी इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाने के क्या फ़ायदे हैं। और जब तक आप हमसे जुड़े रहें, और आपके जितने भी प्रश्न हैं हमारे को सभी अपने प्रश्न लिखें, जिससे कि जो हमारी सेकंड वीडियो आएगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न को कवर कर पाएँ। नमस्कार, वंदे मातरम।